बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। ये जनरल पब्लिक के लिए भी है जिनको अक्सर एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम आती है, खासतौर पे जब आप किसी से बात करते हैं, किसी फॉरेन स्पीकर से ऑनलाइन, या आप मूवीज देखते हैं या अपना कोई लेक्चर देखते हैं, वहाँ पे अक्सर आपको एक्सेंट का बहुत मसला आता है और कई एक्सेंट काफ़ी हार्ड होते हैं कि आपको समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो उस हवाले से मैंने एक लेक्चर तैयार किया है। हर अल्फ़ाबेट को मैंने एक्सप्लेन किया, उसको कैसे हमने प्रोनाउंस करना है, और साथ साथ जो लिंग्विस्टिक के या फोनेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अहम लेक्चर है ये। इट्स नॉट अ सिंपल लेक्चर। इस लेक्चर को करने के लिए तकरीबन इसमें 5 साल की मेहनत है। 5 साल मैंने तकरीबन इस चीज़ पर रिसर्च की है और तब जाके मैं इस काबिल हुआ। अभी भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है चीज़ों में, लेकिन 90% आपको आज तो फर्स्ट लेक्चर है मेरा। इस एक्सेंट के हवाले से, हर वर्ड के हवाले से एक लेक्चर दिया जाएगा और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कौन सा अपने अल्फ़ाबेट कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद आपको डिफरेंट जो एक्सेंट है इंग्लिश के, तो समझने आपको इतनी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीज़ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये लेक्चर खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनको एक्सेंट की समझ भी नहीं आती और साथ उनका लिंग्विस्टिक या फोनेटिक्स से कोई इतना ताल्लुक भी नहीं है। सिंपल लोग हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं, बट उनको एक्सेंट का मसला पेश आ रहा है। सिंपल लफ्ज़ में बोला जाए तो देसी लोगों के लिए बहुत अहम लेक्चर है और इस लेक्चर को बहुत ही सादी लैंग्वेज में इस्तेमाल करूंगा ताकि आम बंदा भी इसको समझ जाए। और इसके अलावा मैंने सिंबल भी लिख दिए जो लिंग्विस्टिक्स या फोनेटिक्स के बारे में जो लोग जानते हैं तो उसको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग एक्सेंट। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है सिर्फ एक अल्फाबेट पे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है। अगर आपको ये अल्फाबेट यानी ए समझ आ जाए, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, किससे प्रोनाउंस करना है, तो एक्सेंट के ज्यादातर मसले आपके हल हो जाएंगे। ज्यादातर सबसे प्रॉब्लम जो आपको करता है वो ए करता है। और इससे पहले कई लेक्चर से मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको किसी भी जुबान का अपने एक्सेंट समझना है, उसमें ग्रिप हासिल करनी है, तो ग्रिप तो मैं नहीं कहूँगा, आप किसी भी एक नेटिव स्पीकर की तरह कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप अपनी भी लैंग्वेज बोलते हैं और अपना आप दूसरी लैंग्वेज बोलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपके बोलने में थोड़ा सा फर्क आता ही आता है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक नेटिव स्पीकर बन सकता है अनलेस अनटिल के अगर वो फॉरेन कंट्रीज में रहता है, फिर भी वहां पे भी फर्क आता है। इवन के जो देसी लोग हैं, इंडियन पाकिस्तानी, जो ब्रिटिश में पैदा हुए हैं, ब्रिटिश बोर्न है या अमेरिकन बोर्न है, तो उनके एक्सेंट में भी और जो गोरे का एक्सेंट है उसमें फर्क आता है, क्योंकि जब आप दो ज़ुबानें बोलते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके जो वोवल्स में फर्क आता है। ये मत सोचिएगा कि आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर बन जाएंगे, ऐसा बुलशिट। अगर आप ऐसा सोचते हैं, कोई भी सोचता है और कोई कहता है कि आपका एक्सेंट बेटर हो सकता है, बट मेरा यहाँ पे मेन जो पर्पस है कि आप एक्सेंट को समझ सकें। कभी मैं ये नहीं कहूँगा आप नेटिव की तरह बोलने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर आपके एक्सेंट काफ़ी ख़राब होता है, आप समझाना मुश्किल होता है, आपको कम्युनिकेशन में आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस यहाँ पे मेरा बेसिक मकसद है कि आपको एक्सेंट आप अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन वर्ड है ए, और अगर ए पे आपकी ग्रिप हासिल होगी तो आपको मैक्सिमम आपका एक्सेंट बेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास ए है, और अक्सर हम देसी लोग इसको ए बोलते हैं, तो इंग्लिश में ए का कोई साउंड नहीं है। इट्स ऑलवेज, इसको पहले पढ़ना सीखिए अल्फाबेट को। ए, इट्स नॉट ए, इट्स आई, लाइक ए एंड ई, आई। इसको मैंने उर्दू में भी लिखा है आई, आई, इट्स नॉट ए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ए से हम कितने साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वावल में खास तौर पे एक मसला आता है कि हम अपनी जुबान के हिसाब से जो हम आवाज़ होती है वही हम दूसरी जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए उर्दू में तो हम बोल सकते हैं केक, बट इंग्लिश में कोई ए वर्ड नहीं है, इंग्लिश में हम बोलेंगे कैक। क्लियर? ए 6 तरह की आवाज़ें देता है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ए आवाज़ देता है दैट इज आई। इट्स नॉट जो हम आमतौर पर बोलते हैं ए, केक, बेक, इट्स नॉट ए, इट्स आई, कैक। दूसरी आवाज जो ए देता है दैट इज आ साउंड, लाइक इन पार्क। तीसरी साउंड इसको हम शीप साउंड भी बोलते हैं, इट्स ए साउंड, लाइक इन बैट, ए साउंड। तीसरी साउंड हमारे पास आती है इट्स ओ साउंड। इसको हम पूरा ओ नहीं पढ़ते, आधा सा ओ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ओ। थोड़ा सा ये समझने में आपको थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा।
इस पे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको हम पूरा ओ नहीं पढ़ते हैं, इसको ओ बोल के ना आता छोड़ देंगे हम। लाइक इन स्मॉल, इट्स नॉट अ स्मॉल, अक्सर हम पढ़ते हैं स्मॉल बॉल, इट्स नॉट अ स्मॉल बॉल, इट्स अ स्मॉल, इट्स अ बॉल। आगे हर जगह मैं बताऊंगा कौन सी आवाज आपने कहां पे इस्तेमाल करनी है और किस तरह कौन सी आवाज निकलेगी, ठीक है। हर एक चीज का मैं आपको मैथमेटिकल फार्मूला दूंगा इसका। आगे हमारे ये वर्ड आता है ओ। ये थोड़ा सा हम लंबा ओ बोलते हैं, ये उससे भी हम थोड़ा सा छोटा बोलेंगे ओ, लाइक वॉन्ट, इट्स नॉट अ वांट, इट्स अ वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट, ओके। और लास्ट हमारे पास आता है श्वास साउंड, ये वाला श्वास साउंड, लाइक जिस हमजा उर्दू में आ, ओके। इसको हम आ पूरा नहीं पढ़ते, इसको छोटा सा बोलते हैं आ, और इट्स इसको बहुत हल्का सा बोलते हैं, इसको स्ट्रेस नहीं बोलते हैं, क्लियर। लाइक इन अग्री, इट्स अ साउंड, सो इट्स अग्री। अगर सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ये फर्स्ट हमने साउंड पढ़ी थी आई, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे। जो सिंपल लोग हैं, जो सिंपल स्पीकर हैं, जिनको फोनेटिक्स की नॉलेज नहीं है, वो सिंपली जी याद रखें कि आपके बाद वो ए साउंड कभी ना बोले, हमेशा आई बोले, लाइक काइक बाइक फाइक, आई साउंड लेके आए, ए ना लेके आए, क्लियर। तो अब हम देखते हैं ये आई हम कब बोलते हैं। When consonant comes after a and followed by vowel e, the sound produced will be I. अच्छा जी, जब a साउंड आ जाता है और उसके बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, a साउंड के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए और कॉन्सोनेंट के बाद e आना चाहिए। लाइक जी हमारे पास है केक, a हमारे पास है और a के बाद हमारे पास के, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद e आ रहा है, तो अब ये हमें हमेशा साउंड देगा आई, खाइक, बाइक, फाइक, ओके, स्टाइक, शाइक, ओके। तो यहां पे हमने आई साउंड इस्तेमाल करना है, आप ए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप ए साउंड की जगह ए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके एक्सेंट में फर्क आ रहा है, यू विल स्पीक बेटर, ओके। यहां पे एक एक्सेप्शन आती है, यहां पे हमारे पास वर्ड है PALE, पेल, ये तो सेम है पेल, बट रूल के मुताबिक जहां पे भी ए के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है, तो यहां पे शर्त ये है कि यहां पे पेल में जो ई है ये अपना साउंड नहीं देगा, यानी पेल में ई साउंड नहीं दे रहा। शेक में देखें ई साउंड नहीं दे रहा, ऐसा शेक, नॉट अ शेक ही, बट यहां पे चूंकि ये ई साउंड अपना प्रोनाउंस कर रहा है तो इट्स अ पैलेट, इट्स नॉट अ पैलेट, इट्स अ पैलेट। तो यहां पे याद रखना है कि ए तब ए साउंड देगा जब ई मौजूद तो होगा मगर अपना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे आई, शेक, खैक, फाइक, फाइल। मगर अगर ई अपना साउंड दे रहा है और उसके आगे कोई वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पे हम आई साउंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम शीप साउंड इस्तेमाल करेंगे, पैलेट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास साउंड आ रही है, दैट इज शीप साउंड, बहुत अहम साउंड है। अक्सर यहाँ पे भी हम गलती कर जाते हैं और अपनी जुबान के हिसाब से हम अपना वॉवल प्रोनाउंस करते हैं, ओके। अब देखते हैं इसको, तो कहते हैं दिस इज कॉल्ड शीप साउंड, ये शीप साउंड है और इसकी आवाज आती है ए साउंड, इट्स ए साउंड, क्लियर। अब देखते हैं कहां पे हम शीप साउंड का इस्तेमाल करते हैं। Whenever a comes at the start of the word and the sound should be stressed like, अच्छा, जब भी ए शुरू में आ जाए या ए की आवाज शुरू में आए तो हमने शीप साउंड देनी है, लाइक एप्पल, इट्स नॉट एप्पल, एप्पल या व्हाट्सएवर, जो भी, हमेशा ए अगर शुरू में आ रहा है, ए की आवाज शुरू में आ रही है तो हम इसको बोलेंगे एप्पल, एप्लीकेशन, एंड, ओके। तो ए जब भी शुरू में आएगा या ए की आवाज शुरू में आएगी तो हम बोलेंगे ए साउंड, क्लियर। दूसरी सूरत है, पहली सूरत तो थी कि ए शुरू में आ गया, अब दूसरी सूरत है कि ए सेंटर में आ रहा है, ए सेंटर में आया और उसके बाद कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉवल नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे पास है बैंक, ए आ गया हमारे पास, इसके बाद कॉन्सोनेंट एन आ गया और उसके बाद के आ गया। अब ए के बाद दो कॉन्सोनेंट आ गए तो अब हमने इसको शीप साउंड पढ़ना है, अगर दो कॉन्सोनेंट नहीं आएगा तो इसको चेंज हो जाएगा। तो सबसे अहम वर्ड जो हम आम रूटीन में बोलते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं उसकी, जैसे बैंक, और हम अक्सर बोलते हैं इसको बैंक, 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 इट्स अ बैंक। गर्ल्स इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, बैंक बोलती हैं, लेकिन बॉयज मोस्टली बैंक बोलते हैं, तो इट्स अ बैंक, इट्स नॉट अ बैंक, इट्स अ बैंक। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लैक,
ए हमारे पास आ रहा है और उसके बाद सी और के दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम शीप साउंड करेंगे, इट्स अ ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, इट्स अ ब्लैक। नेक्स्ट हमारे पास सेम वही है, ए के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है एंड इसको हम प्रोनाउंस करेंगे पैट। नेक्स्ट हमारे पास है हैट, क्लियर। अच्छा, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी कि कुछ रूल्स हैं, उन रूल को आपने समझना है, ठीक है, कोई रीजन होता है इन रूल्स के पीछे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे हमारे पास वर्ड है एग्री, हम पढ़ते इसको एग्री बट इट्स अग्री। रूल के मुताबिक मैंने कहा था कि ए शुरू में आएगा तो हम इसको शीप साउंड प्रोनाउंस करेंगे लाइक एग्री, बट यहाँ पे मैं करूँ अग्री। यहाँ पे एक बहुत चीज समझने वाली है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स पे हम जोर देते हैं लाइक अग्री, यहाँ पे गाफ पे हमारा जोर है या जी पे हमारा जोर है, ठीक है। तो अगर ए से अगला वर्ड पे स्ट्रेस है, जिसे यहाँ जी पे स्ट्रेस है, तो फिर हम उसको शीप साउंड नहीं पढ़ेंगे। शीप साउंड एक स्ट्रेस साउंड है, एप्लीकेशन। और मैंने आपको ये बताया था कि श्वास साउंड है, इस पे कम स्ट्रेस इस्तेमाल होती है। तो दो वर्ड इकट्ठे जहां पे स्ट्रेस हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो वहां पे हम शीप साउंड को ड्रॉप करेंगे, तो वहां पे हम श्वास साउंड का इस्तेमाल करेंगे लाइक अग्री। इट्स नॉट एग्री, इट्स अग्री। दो सम जगह पे एग्री बोलते हैं बट बाय रूल इट्स अग्री। जहां पे स्ट्रेस होगी अगले वर्ड पे तो हम शीप हटा देंगे और श्वा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इट्स नॉट एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल, क्योंकि यहां पी पे स्ट्रेस है, पी पे हम जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीके, तो यहां पे एप्लीके नहीं होगा, ऐसा एप्लीके, क्योंकि यहां पे फिर पी पे स्ट्रेस है। और सम टाइम इसको एप्लखाई भी बोलते हैं किसी जगह पे भी, लेकिन वहां पे आप देखिए यहाँ पे ई साउंड हट के श्वास साउंड बन गया है, तो कुछ वर्डिंग्स में चेंज आ जाती है। और यहाँ पे स्ट्रेस के बजाय स्ट्रेस के पे आ चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो सूरतें हैं इसकी, अगर आपने पी पे स्ट्रेस देनी है तो फिर ये श्वास साउंड होगी लाइक अप्लिखई, और नहीं देनी तो एप्लखई, यहाँ पे के पे स्ट्रेस आ रही है, तो दो स्ट्रेस वर्ड इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, अक्सर हम बोलते हैं अप्लाई, ना इसे अप्लाई, क्योंकि पी पे स्ट्रेस है। जब पी पे स्ट्रेस आ गई तो हम श्वास साउंड लेके आ जाएंगे, शीप साउंड बजाते खुद एक स्ट्रेस साउंड है, क्लियर। अच्छा, ये तो होगी शुरू में जब ए आएगा तो उसका हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब ए मिडल में आ जाता है, अक्सर हम बोलते हैं ना कैनाल, बैंक, तो वहां पे मैंने बोला अगर आपके पास ए साउंड आ रहा है और उसके आगे, अच्छा तो मैंने आपको बताया कि अगर ए साउंड मिडल में आ जाए और उसके आगे कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम शीप साउंड बोलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। जैसा कि हमने पिछले पढ़ा था कि ए शुरू में आ गया और उसके आगे स्ट्रेस आ गया तो हम उसको शीप नहीं बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे, उसको आ बोलेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे देखें तो ए हमारे पास है लेकिन यहाँ एन पे स्ट्रेस है, इट्स नॉट अ कैनाल, इट्स अ कनाल, कनाल, तो हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कैनाल, इसे हम बोलेंगे कनाल, इट्स अ कनाल। और इसी तरह क्योंकि एन पे स्ट्रेस है, इसी तरह वर्ड है बनाल, इट्स नॉट अ बैनल, इट्स अ बनाल, क्योंकि एन पे स्ट्रेस है, अगले वर्ड पे स्ट्रेस आ गई तो आपका शीप साउंड नहीं होगा, आपका श्वास साउंड होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो ए साउंड दे रहा है वो आ की साउंड देगा, अलिफ मद्दा उर्दू में आ और डबल ए, इस आ साउंड। ये आ साउंड कहां पे देगा हम इसको देखते हैं। जब भी ए के आगे आर आएगा या रे आएगा, अड़े आएगा, देसी अगर समझ जाए तो, जहां पे रे की आवाज आएगी वहां पे हमने हमेशा आ का इस्तेमाल करना है, आर हम नहीं बोलेंगे और ए अपनी आवाज आ कर लेगा। आर से पहले हमेशा ए आ की आवाज देगा। जैसे हमारे पास है पार्क, इट्स नॉट अ पार्क, फैरक, क्योंकि आर आ गई तो हम यहाँ पे आ साउंड देंगे लाइक पार्क, बाक, पार्टीशन, ओके। तो आर से पहले हमने हमेशा ए को आ पढ़ना है। अच्छा, दूसरी सूरत यह है जब एच आ जाए, ए से पहले एच आ जाए तो वहां पे भी हमने आ साउंड देनी है, लाइक हमारे पास वर्ड है वाह वाह, यहां पे देखें ए के आगे एच आ रहा है और यहां पे भी ए के आगे एच आ रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे वाह वाह। इसी तरह हमारे पास वर्ड है याहू, तो एच आ रहा है हमारे पास तो ए को हम
आ साउंड प्रोनाउंस करेंगे, याहू। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वर्ड है फजीता, नॉट, इट्स नॉट अ फजीता, बेसिकली इट्स अ फाहिता। एच की साउंड आनी चाहिए। अच्छा, एच की साउंड आना लाजमी है। कई दफा अगर ऐसा भी हो सकता है कि एच आ रहा है मगर वो अपनी साउंड नहीं दे रहा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम ए को शीप साउंड में पढ़ेंगे, उसको हम आ नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें जे जो है ये एच की आवाज देगा, इट्स अ फाहिता, तो एच की साउंड आ रही है तो इट्स अ फाहिता ब्रेड। ओके। अच्छा, इसमें भी अब कुछ एक्सेप्शन आ जाती है। तो क्या एक्सेप्शन आती है? When A is followed by R and then followed by E, then it will not sound R sound. अच्छा जी, पीछे हमने जो देखा है कि आर आ रहा है और आर के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम इसको आ साउंड पढ़ेंगे। जैसे पार्क, बार्क, आर के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? आ साउंड। बट इन केस अगर आर के बाद हमारे पास ई आ जाता है तो साउंड विल बी चेंज, वो आ साउंड नहीं देगा। ये याद रखिएगा, आर से पहले ए आता है तो आ साउंड देगा, इस शर्त पे कि कंसोनेंट हो। अगर कंसोनेंट नहीं है, वॉवल है, तो उसके आ साउंड नहीं देगा। जैसे हमारे पास वर्ड है खेया, इट्स नॉट अ कारी, इट्स अ खेया, इट्स अ डेयर। ओके, आर तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन आर के बाद ई भी आ रहा है, वॉवल, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे खेया डेयर। डन। दूसरी सूरत है कि हमारे पास डबल आर आ जाता है। सिंगल आर आएगा तो अन्य वाह आपने ठोक देना है आ, बट इन केस कि अगर आपके पास डबल आर आ रहा है तो फिर ये आ साउंड नहीं आएगी। डबल आर आपके पास आए तो आ साउंड नहीं आएगी, फिर हमारे पास शीप साउंड आ जाएगी। लाइक ये लिखा है कैरी, इट्स नॉट अ कारी, क्यों? ए तो आ रहा है लेकिन अगर डबल आ रहा है, सिंगल आर हो तो आ की आवाज देगा, मगर यहां पे डबल आ रहा है तो हम इसको आवाज बोलेंगे शीप साउंड। कैरी, पैरेट, पैरासाइट, परोल। अच्छा, यहां पे आप देखें ए आ रहा है हमारे पास और इसके बाद आर आ रहा है और आर के बाद ओ आ रहा है, हम इसको लिखेंगे परोल। क्लियर? तो डबल आर आएगा तो वहां पे हम शीप साउंड का इस्तेमाल करेंगे, लाइक कैरेट, पैरेट, पैरासाइट। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट सूरत हाल है कि हमारे पास ए आता है, ए के बाद आर आता है और आर के बाद डी आता है, तो ये ओ साउंड देगा, लाइक वोड। इट्स नॉट अ वर्ड, WARD, इट्स नॉट लाइक वर्ड, इट्स अ वोड, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, हाँ, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे वर्ड। इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ वोड। RD आ जाएगा तो हम ओ की आवाज देंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास साउंड आती है ओ साउंड। इसको दोबारा समझाया तो जब हम ओ बोलते हैं तो हमने पूरा ओ नहीं बोलना, हम दरमियान में रुक जाना, ओ। क्लियर? इसके हम ओ के अगर हम 3 हिस्से करते हैं, ओ, ठीक है, तो 2 हिस्से हमने पढ़ना है इसको, ओ, इट्स नॉट अ ओ, इट्स अ ओ। ओके, तो ओ साउंड कब आएगा? जब भी ए के आगे एल आ जाए, सिंगल एल हो या डबल एल हो, तो हमने इसको ओ साउंड पढ़ना है। लाइक हमारे पास वर्ड है SMALL और हम पढ़ते हैं स्मॉल, इट्स नॉट अ स्मॉल। लाम आ गया, एल आ गया, तो आपने ओ कर देना है, ओ छोटे ओ का दो हिस्से करने हैं आपने। स्मॉल, इट्स नॉट अ स्मॉल, इट्स अ स्मॉल। लाइक हमारे पास वर्ड है बॉल, इट्स नॉट अ बॉल, इट्स अ बॉल, इट्स अ फॉल। ठीक है? और चाहे हमारे पास सिंगल एल हो तब भी हमने इसको यही साउंड देनी है, ओ साउंड। लाइक हमारे पास वर्ड है टॉक, इट्स अ टॉक। क्लियर? नॉट अ टॉक, नॉट अ फॉल, नॉट अ बॉल। तो अब जब आप इसको सुनेंगे, अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। कई वर्ड जो आपको जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लेक्चर्स या आप मूवीज देखते हैं तो अक्सर आपको वर्ड समझ नहीं आते, तो अब आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। इस लेक्चर के बाद आपको कम से कम 40% जो आपके एक्सेंट है ना उसमें बेहतरी आ जाएगी। क्लियर? तो हर वर्ड का मैंने बताया है इस्तेमाल करना, साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा और कहां कहां उसने साउंड प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने ओ के 3 हिस्से करने हैं, ठीक है, तो जो पहला साउंड होने पर था ओ, तो उसमें आपने 2 हिस्से बोलने हैं, यहां पे आपने एक हिस्सा बोलना है, सिंपली ओ। क्लियर? तो ये मोस्टली तब आता है एन और टी के साथ ये इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मोस्टली एन टी के साथ जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे वॉन्ट, लाइक हमारे पास स्मॉल, उसको थोड़ा सा हमने लंबा खींचा था ओ स्मॉल, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे वॉन्ट, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी। ठीक है?
नेक्स्ट हमारे पास आता है श्वा साउंड, जैसे हमजा के ऊपर जा आ, ये आ किस देगा, पूरी आ नहीं देगा, आ की आवाज देगा। क्लियर? अच्छा जी, जब ए एंड पे आ जाए, ए किसी वर्ड के एंड पे आ जाए तो हम हमेशा श्वा साउंड ही पढ़ेंगे। When A comes at the end of the word, it gives a sound like soda. तो soda देखें एंड पे आ साउंड आ रहा है। इसी तरह हमारे पास आता है खोला। ओके, तो ये 6 साउंड थी ए की, आपने ए को प्रोनाउंस करना है। अच्छा, उसके अलावा सम टाइम ऐसा होगा कि कुछ वर्ड्स आपको लगेंगे यार ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा है कि इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत से वर्ड्स दूसरी जुबानों से लिए हैं और हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे आजकल एक परफ्यूम चला शनैल, तो हम उसको चैनल नहीं पढ़ते, हम उसको बोलते हैं शनैल। इसी तरह माइकल, मिशैल वर्ड उसको मिशैल बोलते हैं, और हम उसमें सम टाइम कंफ्यूज होते हैं माइकल है। क्लियर? तो चंद वर्ड्स के अलावा मैक्सिमम ये साउंड इन्हीं रूल्स को फॉलो कर दें। क्लियर? और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 40% जो आपका एक्सेंट का मसला हल हो जाएगा। आपके बोलने में भी फर्क आ जाएगा और सुनने में भी फर्क आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप उर्दू लैंग्वेज बोल रहे हैं, साथ या हिंदी बोल रहे हैं, कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, साथ में इंग्लिश बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप वैसे प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे जैसे गोरा प्रोनाउंस करता है, क्योंकि थोड़ी सी हेर फेर हो जाती है वोवल्स की। बट लिसनिंग में आपको मसला नहीं होगा इसके बाद।